दोस्तों, जब रात में हम आसमान में चमकते तारों को देखते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो तारे बहुत खूबसूरत मिल्की वे का हिस्सा हैं, वो हमारी केवल एक ही गैलेक्सी नहीं है, बल्कि इसकी तरह और 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा गैलेक्सीज हैं। शुरुआत में जब इन गैलेक्सी को देखा गया तो हमें लगता था कि तितलियों जैसे यहां वहां फैली हुई हैं, लेकिन धीरे धीरे हमने ये जाना कि वो एक विशाल जाल बनाती हैं। ये कॉस्मिक वेब वो ढांचा है जो ब्रह्मांड के समान सभी हिस्सों को आपस में जोड़कर रखता है। अब अगर आप इसे कॉस्मिक वेब के बारे में नहीं जानते हैं तो आप ब्रह्मांड के बारे में कुछ नहीं जानते होंगे, क्योंकि ये गैलेक्सी को जोड़ता है, गैलेक्सीज को बनाता है और गैलेक्सीज से ही बना हुआ है। वो इसे ब्रह्मांड का शिल्पकार है और इसका भविष्य भी इसी पर निर्भर करता है। कॉस्मिक वेब हमारे ब्रह्मांड का सबसे जरूरी और खास हिस्सा है। वो ब्रह्मांड के बनने और बदलने में अहम भूमिका निभाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस कॉस्मिक वेब के बिना न तो तारे बन सकते हैं और न ही कोई ग्रह और न ब्रह्मांड में ऐसी जगह बन सकती है जहां जीवन पनप सकता है। आखिर ये ब्रह्मांड गैस के एक बेहद गर्म घोल से कॉस्मिक वेब कैसे बन गया, जिसमें गैलेक्सीज, ग्रह और आप और हम हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड में हर चीज की अपनी खास जगह है। ब्रह्मांड को जब पहली बार देखा गया तो लगा कि जैसे गैलेक्सी यहां वहां फैली हुई है, जबकि असल में वो सब आपस में जुड़ी हुई थी। गैलेक्सीज एक विशाल जाल से जुड़ी हुई हैं, जो कि पूरे ब्रह्मांड में अनंत काल से अनंत तक फैला हुआ है। लेकिन ये जाल कैसे बना, ये कॉस्मोलॉजी का सबसे बड़ा रहस्य है। हाकिम ऑलुसे नाम के एक एस्ट्रोफिजिस्ट का कहना है, एक तरह से आप किसी भी चीज को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप ये न समझ लें कि आखिर वो बनी कैसे थी। ये ब्रह्मांड, ये हमारा ब्रह्मांड करोड़ों गैलेक्सीज से मिलकर बना है। ये रहस्य सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों को दूर तक देखना होगा, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के आखिरी छोर तक देखकर शुरुआती गैलेक्सीज की रोशनी की जांच करनी होगी। वैज्ञानिकों ने जब VLT यानी कि वेरी लार्ज टेलीस्कोप से हबल अल्ट्रा डीप फील्ड की तरफ मोड़कर देखा, जिससे हबल स्पेस टेलीस्कोप ने 1995 में एक तस्वीर ली थी। VLT की मदद से एस्ट्रोनॉमर्स अंतरिक्ष में बहुत दूर तक देख सकते हैं। एस्ट्रोफिजिसिस्ट मिशेले थैलर का कहना है कि उनकी कॉलेज के जमाने में लोग अपने हॉस्टल रूम में डबल डीप फील्ड के पोस्टर लगाया करते थे, क्योंकि उसने ब्रह्मांड के बारे में हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल दिया था। सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अंतरिक्ष का एक छोटा सा हिस्सा जो में खाली लगता है, असल में उसमें हजारों गैलेक्सीज मौजूद हैं और हर गैलेक्सीज में कई करोड़ तारे हैं। एक झटके में ब्रह्मांड हमारे लिए और ज्यादा भरा पूरा बन गया, और वो भी केवल एक तस्वीर से। एटकेमर डेजर्ट में एक ऊंचे पठार पर लगा हुआ VLT ब्रह्मांड के बीते कल में ज्यादा आगे तक देख पाता है, क्योंकि हबल टेलीस्कोप के मुकाबले ज्यादा दूर से आई रोशनी पकड़ लेता है और अल्ट्रा डीप फील्ड का महज एक छोटा सा हिस्सा है। मगर गैलेक्सीज कैसे बनी थी, उसमें इस सवाल का जवाब मिलता है। सोचिए, अगर आप रेत का एक कण लेते हैं और उसे उंगली पर रखकर अपना हाथ आगे करेंगे, अगर आप उस रेत के कण को आसमान की ओर उठाकर देखेंगे तो जितना बड़ा वह कण इस खुले आसमान के सामने है, उतना ही अंतरिक्ष के मुकाबले में हबल अल्ट्रा डीप फील्ड उतना ही बड़ा है। लेकिन उसमें हजारों गैलेक्सीज हैं। ये टेलीस्कोप 155 घंटे तक उन गैलेक्सीज को देखकर वहां से आती हर रोशनी को पकड़ता है। ये अंतरिक्ष में हाइड्रोजन गैस की प्राचीन धारा है, जिसकी लंबाई 1.5 करोड़ प्रकाश वर्ष है। धारा कॉस्मिक वेब का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, जो ब्रह्मांड में पाई जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी चीज है। एस्ट्रोनॉमर्स फिलिप हॉपकिंस का कहना है कि वो कॉस्मिक वेब हद से ज्यादा विशाल है। उसके नाम से ही पता चलता है कि वो हमारे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चीज है। आज के समय में कॉस्मिक वेब हाइड्रोजन गैस की धाराओं से बना हुआ एक विशाल जाल है, जो पूरे ब्रह्मांड में फैला है और उससे गैलेक्सीज को जोड़ता है। कॉस्मिक वेब में जो गांठ जैसे हिस्से हैं, वह गैलेक्सीज, तारे, ब्लैक होल सब हैं। उन हिस्सों के बीच में गैस की धाराएं हैं, जो इन हिस्सों यानी गैलेक्सीज को आपस में एक दूसरे से जोड़ती हैं। वो गैलेक्सीज और धाराएं ऐसी हैं जैसे बड़े बड़े शहरों के बीच में खूबसूरत सुपर हाईवेज होते हैं। एक अन्य एस्ट्रोफिजिस्ट जेम्स बुल्क का कहना है, हम जितना दूर तक देख सकते हैं, वहां तक हमें एक कॉस्मिक वेब दिखाई देता है, और इस वेब में दूर दूर तक कई सारी गैलेक्सीज बनी हुई हैं। यह विशाल ढांचा ब्रह्मांड के शुरुआती समय में ही बनकर तैयार हो गया था।
1380 करोड़ साल पहले, जब ब्रह्मांड एक बेहद गर्म गोला था जिसमें धमाका हुआ और फिर वो बड़ा हुआ और ठंडा हो गया। गर्मी की एनर्जी से सबसे पहले परमाणु से छोटे कण बन गए। बिग बैंग से इतनी एनर्जी पैदा हुई कि चीजों पर ग्रेविटी का असर नहीं हो रहा था। शुरुआत में ब्रह्मांड इतना गर्म और इतनी एनर्जी से भरा हुआ था कि आम मेटल के कण इतनी तेजी से यहाँ भाग रहे थे और ग्रेविटी उन्हें पकड़कर नहीं रोक पा रही थी। पर शुरुआती ब्रह्मांड में आम मैटर के अलावा भी कुछ था। पर्दे के पीछे ग्रेविटी किसी और चीज पर असर डाल रही थी। आम मेटल की ही रिश्तेदार, वो अदृश्य चीज जिसे आज हम डार्क मैटर कहते हैं। ब्रह्मांड की शुरुआत में 85% मेटल तो डार्क मैटर ही था। जब बिग बैंग हुआ तब आम मेटल और डार्क मेटल दोनों ब्रह्मांड में थी, लेकिन दोनों का बर्ताव एक दूसरे से अलग था। बिग बैंग होने के 10 सेकंड बाद ही नए जन्मे ब्रह्मांड का तापमान करोड़ों डिग्री सेल्सियस के पार था और उतनी गर्मी में आम मैटर के कण साथ नहीं रह सकते। पर डार्क मैटर में अलग खूबियां होती हैं। डार्क मैटर पर बिग बैंग से पैदा हुई जबरदस्त रेडिएशन का असर अलग तरीके से हो रहा था, क्योंकि वो ठंडी हो पा रही थी और इस वजह से उसके कण साथ में आ रहे थे, जो आम मैटर के कणों के लिए नामुमकिन था। डार्क मैटर के जमघट बड़े होने लगे और उनसे पैदा हुई ग्रेविटी की वजह से परछाई जैसी चीज बनने लगी। जब एक जगह पर डार्क मैटर जमा हो गई तो ज्यादा मैटर वाली जगह बन गई और वहां और ज्यादा डार्क मैटर और खींचने लगी। बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद जबरदस्त गर्मी कम होकर कुछ हजार डिग्रीज रह गई। अहम मैटर के कणों की रफ्तार कम हो गई। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जुड़कर हाइड्रोजन और हीलियम गैस के एटम्स बनने लगे। डार्क मैटर से पैदा हुई ग्रेविटी आम मैटर पर असर करने लगी। देखते ही देखते ब्रह्मांड में जगह जगह मैटर जमा होने लगे, क्योंकि डार्क मैटर के विशाल छल्लों ने आम मैटर से बनी गैस को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया और गैलेक्सीज बनने का लंबा काम शुरू हो गया। डार्क मैटर ने गैस को खींचना शुरू किया, जिससे आगे जाकर कॉस्मिक वेब और सारी गैलेक्सीज बनी। जब हम इमारत बनाते हैं तो इमारत खड़ी करने से पहले उस जगह पर बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। ऐसे ही हमारे ब्रह्मांड में भी उस कॉस्मिक वेब और ब्रह्मांड की नींव बनाने में काफी समय लगा। नींव बनाने का काम तो हो गया, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी था। गैस के वो बादल ब्रह्मांड के सबसे बड़े ढांचे और इसके आधार में कैसे तब्दील हो गए। वो रहस्यमय डार्क मैटर जो सारी गैस को खींच कर लाई थी, वही ये काम कर पा रही थी। वो डार्क मैटर ही गैलेक्सीज और कॉस्मिक वेब्स बनवा रही थी, क्योंकि तब आम मैटर के मुकाबले उससे ज्यादा तादाद थी डार्क मैटर की। देखा जाए तो कॉस्मिक वेब डार्क मैटर से बना है, जो उस समय सारे ब्रह्मांड में जाल की तरह फैली हुई थी। जैसे जैसे वो विशाल ढांचा बनने लगा, उसकी ग्रेविटी बढ़कर और डार्क मैटर को पास खींचने लगी। इस डार्क मैटर ने सिकुड़कर धागे जैसी चीजें बनाना शुरू कर दिया। वो धागे उन जगहों से जुड़ने लगे जहां और ज्यादा घनी डार्क मैटर थी, और इस तरह डार्क मैटर से बनी बुनियाद और हाइड्रोजन गैस को खींचने लगी। लाखों करोड़ों साल तक ये काम यूं ही चलता रहा और गैस से बनी ये धाराएं पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। और तब जाकर वो जाल सितारों से सजा हुआ नजर आता है और सभी गैलेक्सीज को जोड़ता है। हम जानते हैं कि आगे जाकर तारे और गैलेक्सीज बन गए, लेकिन ये नहीं पता कि कब बने। सबसे शुरुआती गैलेक्सीज कैसी थी, ये बड़ा रहस्य है। तो फिर ब्रह्मांड आज जैसा है वैसा ये कैसे बना? सबूतों को देखकर लगता है जब डार्क मैटर का जाल बना और हाइड्रोजन गैस बनकर जमा होने लगे, तब ब्रह्मांड के अब तक के सबसे बड़े तारे ने तेज धमाके के साथ जन्म लिया। 2018 में वैज्ञानिक एक प्राचीन गैलेक्सी को देख रहे थे जिसका नाम था MACS 1149 JD1। वहां उन्हें उस वक्त तक के सबसे पुराने तारे दिखाई दिए। ये गैलेक्सी बहुत ही दिलचस्प थी, क्योंकि इसमें बिग बैंग के कुछ वक्त बाद ही तारे बनना शुरू हो गए थे। उन तारों से ये पता चल सकता था कि ब्रह्मांड की बुनियाद बनाने वाला कॉस्मिक वेब कैसे बना था। लेकिन जब एस्ट्रोनॉमर्स ने गैलेक्सी से आती उस वक्त की रोशनी की जांच की, जब ब्रह्मांड 25 करोड़ साल का ही था, तो वह हैरान रह गए। तारे सिर्फ बिग बैंग से पैदा हुई हाइड्रोजन और हीलियम से ही नहीं बनते हैं, उनमें वो चीज भी होती है जिन्हें एस्ट्रोनॉमर्स मैटर कहते हैं। एस्ट्रोफिजिसिस्ट साराफिना नैन्सी कहती हैं, एस्ट्रोनॉमर्स में मैटर यानी वो हर चीज जो हाइड्रोजन हीलियम से भरी है। भले ये बात आपको एकदम बेतुकी लगे, लेकिन एक एस्ट्रोनॉमर्स के लिए हर चीज एक मैटर है। बिग बैंग से हाइड्रोजन और हीलियम बने थे,
जो भी चीजें उनसे भरी थी दम तोड़ते हुए तारों के केंद्र में समा गई थी। इस गैलेक्सी के चमकदार तारे जो बिग बैंग के 25 करोड़ साल बाद बने थे। कुछ तारों की उम्र ब्रह्मांड जितनी लग रही थी। वो बहुत ज्यादा पुराने थे, लेकिन उनमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनसे यह पता चलता था कि वो सबसे शुरुआती दौर के तारे थे। भले ही वो तारे बहुत पुराने थे, लेकिन यह पक्का था कि उनसे पहले भी तारे बने थे। सबसे शुरुआत के तारों के बारे में हमें अभी कुछ भी नहीं पता। शुरुआती तारों में आग कैसे जली और क्या उन्हीं की वजह से सबसे पहली गैलेक्सी बनी थी। ये किसी काल्पनिक कहानी जैसी घटना लगती है। अंधेरे में से अपने आप ही एक विशाल ढांचा पैदा हुआ और उस ढांचे से सारी गैलेक्सियां बन गई। सारा ब्रह्मांड बनकर तैयार हो गया। हमने कभी सबसे शुरुआत में बने तारों को नहीं देखा, लेकिन फिजिसिस्ट ने इसके बारे में एक राय दी है कि वो कैसे थे और कैसे बने थे। इसे समझने के लिए आइए समय में थोड़ा और पीछे चलते हैं। अब हम पहुंच गए हैं बिग बैंग से 10 करोड़ साल बाद के समय में। शुरुआत में कॉस्मिक वेब में अंधेरा था। उसे रोशन करने के लिए तारे नहीं थे, लेकिन ब्रह्मांड में तारे बनने की तैयारी हो चुकी थी। सालों तक फैलकर बड़े होते रहने के बाद डार्क मैटर के ढांचे से जुड़े हुए गैस के बादल आपस में तालमेल बिठाने लगे। हाइड्रोजन गैस के जमा होने की वजह से बड़े बादल बने जो अंदर से बेहद गर्म और घने थे। अगर आप हाइड्रोजन को एक जगह पर जमा करके उसे बहुत गर्म करें और उस पर दबाव डालेंगे तो हाइड्रोजन में फ्यूजन होने से हीलियम बननी शुरू हो जाएगी। उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होगा। सिमुलेशन के मुताबिक तब कुछ गैस के बादलों का वजन सूरज के मुकाबले सैकड़ों गुना ज्यादा था। उनसे जो तारे बने थे वैसे ब्रह्मांड में मौजूद ही नहीं है। तो आज के समय में हमारे ब्रह्मांड में जो तारे हैं उनका वजन ज्यादा से ज्यादा हमारे सूरज से लगभग 70 से 100 गुना ज्यादा होता है। अब कोई तारा इससे बड़ा नहीं है। ये शुरुआत में बने तारे आकार में हमारे सूरज से लगभग 1000 गुना बड़े थे। तो अगर आज हम उन्हें हमारे सौरमंडल के बीच में लाकर रख दें तो वे जुपिटर को छू रहे होंगे। अब जरा सोचिए वो कितने बड़े थे। इनका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। उन विशाल तारों के साथ आखिर हुआ क्या था। तारों की उम्र काफी हद तक उनके वजन पर निर्भर करती है और तारा जितना बड़ा होता है ग्रेविटी तनाव की वजह से उसका केंद्र उतना ज्यादा गर्म होता है और उसका न्यूक्लियर फ्यूल जल्दी जलकर खत्म हो जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि तारे जितने भारी होते हैं उनकी उम्र उतनी ही ज्यादा छोटी होती है। सबसे शुरुआत में बने तारे पुराने जमाने के रॉक स्टार हुआ करते थे। शान से जीते थे और जल्दी मरते थे। सबसे शुरुआत में बने तारे इतनी देर तक जिंदा नहीं रहे कि गैलेक्सीज बन पाए, लेकिन हाँ उन्होंने वो प्रक्रिया शुरू कर दी थी। दोस्तों, भले ही शुरुआती तारों की उम्र बहुत ही छोटी थी, लेकिन उनके दम तोड़ने पर सुपरनोवा धमाके से ब्रह्मांड में हैवी मैटर भर गए थे। आज हमें गैलेक्सी में हर 2 साल में एक सुपरनोवा दिखाई देता है। 10-20 सालों में वो हमारे करीब होता है। उस समय हालात और जबरदस्त रहे होंगे। तब जगह जगह विशाल सुपरनोवा धमाके होते रहे होंगे। तबाही की प्रक्रिया की वजह से नई चीजों का जन्म होता जाता है। ब्रह्मांड में सबसे पहले बने तारे बेहद अनोखे रहे होंगे। वो बहुत जल्दी खत्म हो जाया करते थे और अपनी गैलेक्सी में ढेर सारे नए और दिलचस्प केमिकल्स बनाया करते थे। बिग बैंग के 20 करोड़ साल बाद शुरुआती सितारे के दम तोड़ने से बनी भारी एलिमेंट्स और गैसें जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन गैलेक्सी के बीच फैलने लगी। ये वो चीजें थी जिनसे अगले तारे बन सकते थे। ये बहुत ही खूबसूरत कहानी है क्योंकि अचानक तारे के बनने की पूरी प्रक्रिया ही बदल गई और उसके बाद तारों का बनना और आसान हो गया। हैवी एलिमेंट्स आसपास की गैस की गर्मी सोख लेते हैं। बादल ठंडे होने पर ज्यादा जल्दी सिकुड़ते हैं और फिर नए बनने वाले छोटे तारे ज्यादा जल्दी और ज्यादा बड़ी तादाद में बनते हैं और आगे जाकर उन ढेर सारे तारों से नई नई गैलेक्सीज बन गई। यानी कि तारों ने गैलेक्सीज का निर्माण आरंभ कर दिया। लेकिन यह प्रक्रिया बिल्कुल भी आसान नहीं थी क्योंकि नई गैलेक्सीज के बनने के साथ ही मेटल को निगलने वाले कुछ नए राक्षसों ने यानी कॉस्मिक वेब ने भी जन्म ले लिया था। यानी डार्क मैटर भी एक्शन में आ गया था। 1350 करोड़ साल पहले डार्क मेटल का ढांचा जिसने ब्रह्मांड में आम मेटल को पकड़ कर रखा था, उसमें तारे बनने लगे। लेकिन इस अंतरिक्ष के ढांचे से इसकी खूबसूरत तरीके से बनी गैलेक्सीज भला कैसे बन गई? वैज्ञानिकों का मानना है कि वो तबाही की एक प्रक्रिया की वजह से बनी। यानी विनाश ने यहां पर एक बार फिर से सृजन को जन्म दिया
अक्टूबर 2020 एस्ट्रोनॉमर्स को कॉस्मिक वेब के सबसे पुराने हिस्से के बीच एक जायंट यानी कि एक राक्षस दिखाई दिया, जो कि बिग बैंग के 90 करोड़ साल बाद बना था। एक सुपरनोवा मैसिव ब्लैक होल। उसके आसपास 6 गैलेक्सीज थी, मानो वो उसकी पकड़ में हो और उस सुपर मैसिव ब्लैक होल से पुराने कॉस्मिक वेब की धाराओं से जुड़ी हुई हो। ऐसा लगता है कि जैसे ब्रह्मांड और सुपर मैसिव ब्लैक होल एक अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़े हुए हैं, जैसा उन्हें लगातार भरपेट खाना दिया जा रहा हो। सुपर मैसिव ब्लैक होल भूखे राक्षस होते हैं, वो उनके आसपास आने वाले मैटर को तुरंत निगल जाते हैं। सुपर मैसिव ब्लैक होल शायद ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर चीजों में से एक होते हैं। उनका वजन हमारे सूरज से 1 लाख से लेकर 1000 करोड़ तक ज्यादा हो सकता है। सुपर मैसिव ब्लैक होल कई सालों से वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो इतने खतरनाक होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो इतने बड़े कैसे बने। आम ब्लैक होल तो दम तोड़ते तारों के केंद्र के सिकुड़ जाने से बनते हैं। उनका वजन सूरज से 3 गुना से 1000 गुना तक हो सकता है। लेकिन सुपर मैसिव ब्लैक होल उनसे एकदम अलग होते हैं। 1300 करोड़ साल पहले इतने सारे तारे बने या खत्म नहीं हुए थे कि उनसे सुपर मैसिव ब्लैक होल जैसी विशाल चीजें बन जाएं। अब कॉस्मिक वेब के बारे में जानकर वैज्ञानिक ब्लैक होल्स को भी समझ पा रहे हैं। अब हम जानते कि सुपर मैसिव ब्लैक होल नए नए कॉस्मिक वेब के सहारे उसकी धाराओं से लगातार आने वाली हाइड्रोजन गैस को निगलते हुए बने थे। जहां एक तरफ कॉस्मिक वेब में तारे बन रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सुपर मैसिव ब्लैक होल नए जन्मे ब्रह्मांड से तारे बनने वाली चीजें चुरा रहे थे। आपको लग रहा हो कि इससे बनती हुई एक गैलेक्सी खत्म हो रही होगी, लेकिन ज्यादातर पुरानी गैलेक्सीज में सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। वो इस बात पर गहरा असर डालते हैं कि गैलेक्सीज के केंद्र में क्या होता है और वो कैसे बदलती हैं और बढ़ती हैं। ऐसा लगता है कि ये राक्षस शुरुआत से हमारे ब्रह्मांड का हिस्सा रहे हैं। तो कॉस्मिक वेब से जन्म लेने वाली ये गैलेक्सीज इन सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के आसपास बनी कैसे? मिल्की वे के सुपर मैसिव ब्लैक होल का नाम सैजिटेरियस ए स्टार, जो कि लगभग 2 करोड़ 70 लाख किलोमीटर चौड़ा है और इसका वजन सूरज से लगभग 40 लाख गुना ज्यादा है। उस सैजिटेरियस ए स्टार के पास बहुत ज्यादा हलचल है और देखा जाए तो वह बहुत खतरनाक जगह है। उसमें एक अक्रीशन डिस्क है जिसमें प्लाज्मा बहता है। इसका मतलब तकरीबन हजारों डिग्रीज इसका तापमान है। आपको ये जानकर अच्छा नहीं लगेगा कि तारों के बनने के लिए ये एक अच्छी जगह हो सकती है, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स ने सोचा कि वो उसी को ध्यान से देखेंगे। वैज्ञानिकों ने मिल्की वे के केंद्र में गैस और धूल के झमकट ढूंढने की कोशिश की जिनसे तारे बनते हैं। उन्हें सैजिटेरियस ए स्टार से 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी के अंदर ही 800 जमघट मिले, जिनमें से 40 के केंद्रों में से तेज रोशनी और एनर्जी के जेट निकल रहे थे, जैसा कि नए तारों के बनने पर होता है। यह हैरानी की बात है कि वो तारे वहां पर मिले, ये एक भेड़े की गुफा में छोटे बच्चे के मिलने जैसा है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उस जगह पर ऐसा कुछ होगा। वहां नए तारे बन सकते हैं। वहां पर यह काम उतने कारगर तरीके से नहीं होता है जितने जैसे हमारे पास के शांत माहौल में होता है, पर होता तो है। नए तारे एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के पास बनते हैं और बढ़ते हैं। ऐसा ही खतरनाक माहौल कॉस्मिक वेब में भी था जब वो नया नया बना था और नए तारे बनने से ही गैलेक्सीज बनने लगती हैं। इन नए सबूतों से पता चलता है कि तारे ऐसे मुश्किल हालात में भी जन्म ले सकते हैं। उनके पास इस बात का जवाब ये है कि ये कैसे होता है। गैस और धूल ब्लैक होल में अक्रीशन डिस्क के चारों तरफ घूमती है। उनका तापमान हद से ज्यादा होने की वजह से गैस के बादल उनसे अलग होकर अंतरिक्ष में चले जाते हैं। वो गैस तुरंत ठंडी होती है और सिकुड़कर नए तारे बनाती है। यह अक्रीशन डिस्क ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा हलचल वाली जन्मभूमि है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि उनके खतरनाक माहौल की वजह से वो तारे को बनने से रोकेंगे, जबकि असल में वो नए तारे को बनने में मदद कर रहे होते हैं। यानी जिसे हम तारों का विनाशक समझते हैं, वही तारों का निर्माता निकलता है। जहां कॉस्मिक वेब की धाराएं मिलती हैं, वहां मैटर जमा होती है और आसपास के सुपर मैसिव ब्लैक होल से निकलते हैं। उनके आसपास नए तारे और उनसे गैलेक्सीज बनती है। हो सकता है कि हमारी अपनी मिल्की वे में भी कॉस्मिक वेब की धाराओं के बीच ऐसी ही कोई चीज बनी हो, लेकिन नए शोध से पता चला है कि ये नई गैलेक्सीज तबाही और तोड़फोड़ के बाद बनी होती है और उसके बिना हमारा यहां होना नामुमकिन था। नया बना ब्रह्मांड एक नाटक की जगह था। तारे बनकर खत्म हो रहे थे, यहां तक कि सुपर मैसिव ब्लैक होल के आसपास भी कॉस्मिक वेब में नई गैलेक्सीज लगातार बन रही थी।
पर ये गैलेक्सीज बढ़ती कैसे थी? वैज्ञानिकों को लगता है कि ऐसा गैलेक्सीज के टकराव से होता था। फिलिप हॉपकिंस थियोरेटिकल एस्ट्रोफिजिसिस्ट का कहना है, ब्रह्मांड में थोड़ी हलचल होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको ऑमलेट खाना है तो अंडे को तोड़ना तो पड़ेगा ही। जैसे कि अगर अंडे से बच्चा भी निकालना है, यानी चूजा निकालना है, तो भी अंडे को तोड़ना ही पड़ता है। यानी अंडे का विनाश ही एक नए जीवन की शुरुआत होती है। नए तारे बनने या ब्लैक होल्स को बड़ा करने के लिए गैलेक्सीज में थोड़ी उथल पुथल तो होती रहनी चाहिए। तो वहीं सर्फिना नैन्सी का कहना है कि चीजों के टकराने और टूटने फूटने से ये ब्रह्मांड बना है। हबल स्पेस टेलीस्कोप को कई बिगड़ी हुई गैलेक्सीज मिली हैं, जिनमें अंतरिक्ष में हुई विशाल टकरावों की वजह से तोड़फोड़ और तबाही हुई है। गैलेक्सीज कभी एक जगह शांत नहीं बैठी रहती, उनमें अक्सर बदलाव होते रहते हैं और वो लगातार दूसरी गैलेक्सीज के रास्ते में आती हैं और आपस में टकराती हैं और फिर एक दूसरे में समा जाती हैं। अब हबल से ली गई तस्वीरों में ऐसी गैलेक्सीज देखी जा सकती हैं जो एक दूसरे से टकराकर एक दूसरे से मिलती हैं। हम जानते हैं कि आज के समय में गैलेक्सीज आपस में टकराती हैं, लेकिन यूनिवर्स के शुरुआती समय में क्या होता था जब कॉस्मिक वेब बन रहा था? एस्ट्रोनॉमर्स ने हेमिको नाम की अजीब सी देखी जाने वाली गैलेक्सी की जांच की, जो बिग बैंग के 80 करोड़ साल बाद बनी थी। रोशनी के 3 केंद्रों से पता चलता है कि उसमें लगातार नए तारे बन रहे हैं। गहराई से जांच करने पर पता चला कि उसमें 3 छोटी गैलेक्सीज हैं जो पूरी तरह से एक नहीं हुई हैं। वैज्ञानिक इन नए नए तारों के समूह को प्रोटो गैलेक्सी कहते हैं। जिन तारों के समूह से हेमिको बनी है, उनका टकराव अभी भी जारी है। ये प्रोटो गैलेक्सी अक्सर आपस में टकराती रहती हैं। इन जोरदार टकरावों से नए तारे बनते हैं। प्रोटो गैलेक्सी में बहुत ज्यादा गैस होती है। जब वो आपस में टकराकर मिलती हैं तो दोनों की गैसेस आपस में टकराकर सिकुड़ती हैं और ये नए तारे बनाती हैं। ये टकराव करोड़ों सालों तक चलता रहता है और आखिर में इन नए बदलावों से एक नई गैलेक्सी बन जाती है। अब बिग बैंग से 50 करोड़ साल के बाद के ब्रह्मांड की कल्पना कीजिए। वो आज के मुकाबले छोटा और सिकुड़ा हुआ था। जब ब्रह्मांड नया बना था तब ये छोटा था और इसमें कई प्रोटो गैलेक्सी थी। इसमें काफी भीड़भाड़ थी और उसमें उनमें टकराव होने की ज्यादा संभावना भी थी। जहां कॉस्मिक गैस की धाराएं मिलती थी, वहां गैस ज्यादा थी और नई गैलेक्सीज बनती थी। और जब छोटी प्रोटो गैलेक्सीज के टकराने से घने मैटर वाले हिस्से पास आते थे और तब उनमें बहुत ज्यादा तादाद में तारे बना करते थे। लेकिन ढेर सारी प्रोटो गैलेक्सीज के आपस में मिलने से तारों के बनने की रफ्तार बढ़ सकती है, जिसमें गैलेक्सीज का आकार तेजी से बढ़ता है। आपको लगेगा कि ऐसी टक्कर से पुरानी गैलेक्सीज का नामो निशान मिट जाता होगा, लेकिन वैज्ञानिकों को यहां से जहां जोरदार टकराव होते हैं, वहां पुरानी गैलेक्सीज के बचे हुए हिस्से मिले हैं। इनकी जांच करके वो बारीकी से पता कर सकते हैं कि उन टकराव में क्या हुआ था। तो वैज्ञानिकों ने हमारी गैलेक्सी में भी जांच की है। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि कई हजार साल पहले ऐसे हुए एक टकराव की वजह से मिल्की वे बढ़ना शुरू हुई थी। ऐसा ही हमारी गैलेक्सी में एस क्लस्टर नाम के तारों का एक समूह है जो हमारी गैलेक्सी के बाहरी हिस्से में है। वो बाकी तारों के मुकाबले बहुत ही अजीब बर्ताव करते हैं। बिग बैंग के करीबन 100 करोड़ साल के बाद डार्क मैटर से बना कॉस्मिक वेब का ढांचा चमकने लगा। इसकी धाराओं से होते हुए मेटल यहां वहां जाने लगी और धूल के जमघट बन गए। सुपरमैसिव ब्लैक होल के आसपास के हलचल बाहर इलाके में भी नए तारे जन्म लेने लगे। नई गैलेक्सीज आपस में टकराने लगी और नए नए इस ब्रह्मांड में रोशनी दिखाई देने लगी। लेकिन ये सवाल अभी भी बाकी है कि ब्रह्मांड के इस अद्भुत उथल पुथल के बीच हमारी मिल्की वे जैसे गैलेक्सी कैसे बची रही और बड़ी हो पाई। नए शोध से पता चला कि ब्रह्मांड में चीजों का जन्म लेना और खत्म होना कॉस्मिक वेब पर निर्भर करता है। 1350 करोड़ साल पहले नए नए कॉस्मिक वेब की धाराओं के बीच एक प्रोटो गैलेक्सी बनी थी जो हमारी मिल्की वे थी। ये कैसे तय होता है कि एक नई गैलेक्सी जिंदा रहेगी या नहीं? मई 2020 में वैज्ञानिकों ने एक सुंदर गैलेक्सी की तस्वीर ली जो बिग बैंग के 1 करोड़ 40 लाख साल बाद बनी थी। उसकी रोशनी की जांच से पता चला कि वो एक स्टार बर्स्ट गैलेक्सी थी जिसमें नए तारे बन रहे थे। ऐसा लगता है कि जैसे ब्रह्मांड की शुरुआत में कुछ गैलेक्सीज में हद से ज्यादा तारे बनने वाली चीजें थी, लेकिन वो इतनी तेजी से कैसे बढ़ सकती हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका जवाब उसी रहस्यमय चीज में है जो शुरुआत से ब्रह्मांड में गैस बहने के काम को संभाल रहा है। डार्क मैटर का बना वो ढांचा जो पूरे ब्रह्मांड को जोड़े रखता है। लेकिन ब्रह्मांड में फैले इस जाल को जानना आसान नहीं है क्योंकि डार्क मैटर कभी दिखाई नहीं देती है। मई 2021 में शोधकर्ताओं के एक अंतरराष्ट्रीय दल ने ब्रह्मांड में हमारे पास मौजूद डार्क मैटर की जांच की। उन्होंने देखा कि वो रोशनी पर क्या असर डालती है,
किसी बेहद विशाल चीज के पास जाते समय रोशनी अपना रास्ता बदलती है, भले ही वो चीज अदृश्य डार्क मैटर ही क्यों ना हो। उस दल ने हमें 10 करोड़ दिखने वाली गैलेक्सीज की जांच करके ऐसी घूमने वाली रोशनी को ढूंढा है। एक तरफ वो प्रोग्राम तारों के पीछे मौजूद डार्क मैटर को देखना सीख रहा था और दूसरी तरफ उसने गैलेक्सीज को जोड़ने वाले नए नए अनदेखे रास्तों को ढूंढ लिया। डार्क मैटर के नए ढांचे को देखकर पता चला कि हमारा ब्रह्मांड भूल भुलैया जैसा है, जिसमें गैलेक्सीज के बीच कई रास्ते छिपे हुए हैं और गैलेक्सीज वहां बनती हैं जहां कॉस्मिक वेब की सबसे ज्यादा धाराएं आपस में मिलती हैं। शायद इन धाराओं से जुड़ी होने की वजह से ही ब्रह्मांड की शुरुआत में कुछ गैलेक्सीज तेजी से बन रही थी। लेकिन एक बात और है कि कॉस्मिक वेब जिंदगी देता है, लेकिन वो उसे छीन भी सकता है। ब्रह्मांड की कुछ ऐसी ही गैलेक्सीज जो कई धाराओं से जुड़ी हैं, उनकी जांच करते समय वैज्ञानिकों ने एक अजीब बात देखी। उनमें तारों का बनना कम हो रहा था। ये वजह क्या हो सकती है कि कॉस्मिक वेब जिन जगहों पर ज्यादा गैसेज लेकर आता है, वहां से कम उम्र की गैलेक्सीज हद में नहीं रह पाती। जब कॉस्मिक वेब किसी जगह पर और वहां मौजूद गैलेक्सी में और ज्यादा गैसेज लेकर आता है, तो उससे वह सिर्फ ज्यादा तारे ही नहीं बनते, बल्कि उससे उसका पूरा सुपरमैसिव ब्लैक होल भी बढ़ने लगता है। कम उम्र में गैलेक्सी के लिए ये बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि ये जब ज्यादा खाता है तो बहुत ज्यादा ऊर्जा के जेट्स और बहुत गर्म हवा पैदा करता है। शोधकर्ताओं ने यह पता लगाया है कि कॉस्मिक वेब की ज्यादा धाराओं से जुड़े होने से गैलेक्सीज बड़ी हो सकती हैं, लेकिन हद से ज्यादा धाराओं से जुड़ी गैलेक्सीज भी सबसे पहले खत्म हुई हैं। वैसे ही जैसे ज्यादा पानी पीने पर पौधे मर जाते हैं, शायद हमारी मिल्की वे खुशकिस्मत थी। कॉस्मिक वेब तय करता है कि गैलेक्सीज कब तक जिंदा रहेगी। उसी की वजह से गैलेक्सीज इतनी सुंदर बनी है। पर अब कॉस्मिक वेब का काम बंद होने वाला है। एक अदृश्य ताकत है जो उसे तबाह कर सकती है। तो फिर उससे बनी गैलेक्सीज का और हमारा क्या होगा? कॉस्मिक वेब ने ही इसे ब्रह्मांड को तरकीब से बनाया था। उसके डार्क मैटर के ग्रेविटेशन ताकत की वजह से गैलेक्सीज बनी और उनका विकास हो पाया। लेकिन ये विकास गैलेक्सीज के समूह बनने पर खत्म हो जाता है। उनसे बड़ा और कुछ नहीं बन सकता। कोई चीज तो है जो ब्रह्मांड में नई चीज को बनाने से रोक रही है। ये जानने के लिए ये क्या हो रहा है, हमें उस समय में जाना होगा जब बिग बैंग हुआ था और कॉस्मिक वेब जन्म ले रहा था। 1380 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। ऊर्जा का एक छोटा सा गोला ठंडा हुआ और बड़ा हुआ, जो ऊर्जा आम मैटर और डार्क मैटर में बदल गई। लेकिन उसी समय एक और ऊर्जा ने जन्म लिया, डार्क एनर्जी। हमें डार्क एनर्जी के बारे में बहुत कम पता है, लेकिन ये हमेशा ब्रह्मांड का हिस्सा रही है। एक थ्योरी ये कहती है कि ये कभी बनी ही नहीं थी, ये बस फिजिक्स के नियमों की तरह है। ये हमेशा से यही थी और हमेशा यही रहेगी। एक फिजिसिस्ट का मानना है कि डार्क एनर्जी बस खालीपन की ऊर्जा है। लोग हमेशा ये मानकर चलते हैं कि अंतरिक्ष खाली है, वहां वैक्यूम है, लेकिन डार्क एनर्जी की खोज से अब कुछ लोग सोचने लगे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्पेस भी अपने आप में एक चीज है और उसमें भी दबाव होता है जो वहां मौजूद चीजों को धकेल सकता है। हमने जितना सोचा था अंतरिक्ष उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। शुरुआत में डार्क मैटर ब्रह्मांड में हर जगह थी, पर जब डार्क मैटर से बना कॉस्मिक वेब बढ़ा तो इसकी तबाही का इंतजाम भी शुरू हो गया। जैसे जैसे मैटर का जाल फैलने लगा, वैसे वैसे इसकी धाराओं के बीच खाली जगह बनने लगी। इन बढ़ती हुई खाली जगहों से डार्क एनर्जी बनने लगी। डार्क एनर्जी की सबसे अजीब बात यह है कि उसकी डेंसिटी हमेशा एक जैसी रहती है। ज्यादा डेंसिटी का मतलब है जहां ज्यादा जगह होगी वहां पर डार्क एनर्जी भी ज्यादा मात्रा में होगी। डार्क एनर्जी कॉस्मिक वेब को धक्का देती है और ब्रह्मांड के ढांचे में बहुत बड़े बड़े गड्ढे बना देती है। अब 500 करोड़ साल बाद ब्रह्मांड को बांधे रखने वाली डार्क मैटर कमजोर पड़ने लगी है। तूफान में पुल को बांधने वाले तारों की तरह कॉस्मिक वेब की धाराएं भी खिंचने से टूटने लगी हैं और अब ब्रह्मांड का ढांचा बिगड़ने लगा है। ब्रह्मांड के फैलने के साथ गैलेक्सीज बनना बंद हो गई हैं, लेकिन कॉस्मिक वेब के लिए बुरा वक्त अब आने वाला है। समय गुजरने के साथ न केवल ये ब्रह्मांड बढ़ रहा है, बल्कि ये ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। जैसे जैसे उन जगहों में डार्क एनर्जी बढ़ेगी, हमारा पूरा कॉस्मिक वेब ही टूटने लगेगा। कॉस्मिक वेब का आने वाला भविष्य खतरे में है। आखिर में ब्रह्मांड एकदम खाली है और सूना हो जाएगा। जो गैलेक्सी हमारे करीब है वो भी इतनी दूर चली जाएगी कि छोटे बिंदु जैसी दिखाई देने लगेगी। फिर ब्रह्मांड में वापस अंधेरा हो जाएगा। फिर ब्रह्मांड एक धमाके के साथ बना था, लेकिन शांति से खत्म होगा। इस कॉस्मिक वेब के बिना अंतरिक्ष में कोई भी दिलचस्प चीज नहीं होती। ये विशाल जाल जो कि हमारे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चीज है, इसका काम है गैलेक्सी को बड़ा करना, नए तारे बनाना, जीवन पनपने के लिए हालात पैदा करना।
इसलिए अगर ये कॉस्मिक वेब नहीं होता तो हम आज यहाँ बैठकर इसके बारे में बात नहीं कर रहे होते। कॉस्मिक वेब को समझकर हम डार्क मैटर को, डार्क एनर्जी को, हमारे बीते कल को, हमारे आने वाले भविष्य को समझ सकते हैं। इस समय हमें ब्रह्मांड के बारे में जो भी पता है उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं कॉस्मिक वेब से जरूर है। ये सोचकर हैरानी होती है कि आज हम ब्रह्मांड के जिस रूप को देखते हैं उसके बनने की प्रक्रिया ब्रह्मांड के शुरुआती वक्त में शुरू हो गई थी और उसकी वजह से हम जैसे जीव बने हैं जो इस बात की खोज करके इसके बारे में सोच सकते हैं। तो हुई ना कमाल की बात। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।